अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स। कोई उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे और मज़े से लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई मेहंदी के लिए तैयार हो चुके हैं। ये रहा कुछ आउटफिट और हम यहाँ तैयार हो चुके हैं और बस अभी हम जो भी इंजॉय करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो एंड तक लास्ट में देखिएगा और स्किप किए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेडिंग सीरीज स्टार्ट है तो आपने ज़रूर इसे लाइक करना है, ठीक है। बस यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, तैयार हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। मेरा आउटफिट ये रहा, अभी ओवरऑल भी दिखाऊँ। यहाँ पर अपना हिजाब सेट कर रही हैं। नेल पेंट नहीं लगाई मैंने। घर में छोटा मोटा सा इवेंट था तो यहाँ पर घर पे बहुत प्यारा सा ये सजाया हुआ है और यकीन से बहुत प्यारा लग रहा था। जब सामने से देखें तो और ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैं जो मेहंदी में अभी मायू में जब कज़न बैठेगी तो इसे पहनाई जाएगी और कुछ खिलाया जाएगा। तो नमकीन और यहाँ पर मिठाई भी रखी गई है। और इसके बाद ना काफ़ी लोगों ने पहले रस्म कर ली, फिर उसके बाद हम लोग बैठे हैं कि हम लोग भी रस्म कर लेंगे। और यहाँ पर हम ब्राइड की रस्म कर रहे हैं और फिर उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग सारी जो बहनें हैं वो और कज़न्स मैंने बहुत शॉर्ट लिस्ट की है। अगर सारा कुछ दिखाती तो मतलब कि वीडियो फिर लेंदी हो जाती है और फिर आप लोग बोर हो जाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ये क्या ही दिखा रही है। तो खैर से यहाँ पर बस छोटा मोटा सेटअप था और छोटी मोटी सी रस्म के लिए यहाँ पर कज़न को बिठाया गया, मायों में उसे बिठा दिया गया है क्योंकि अभी 1 हफ़्ता बाकी है उसकी बारात में। और यहाँ पर ये दोनों मेरी ट्विन सिस्टर्स भी बैठ चुकी हैं और यहाँ पर वो भी रस्म कर रही हैं। बस मतलब कि मीठा ही खिलाना होता है खैर से। और फिर इसके बाद यहाँ पर मेरी कज़िन्स भी थी जिनकी मैंने क्लिप ली है। तो इन लोगों के लिए है जो मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन फ़ील नहीं करते। और बाकी मैंने यहाँ पर सबको कवर करने की कोशिश की है कि किसी का फेस रिवील ना हो क्योंकि सबकी प्राइवेसी अपनी अपनी होती है। सबकी प्राइवेसी का ख्याल करते और अपनी भी प्राइवेसी का ख्याल किया है मैंने। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया। खैर यहाँ पर सबकी प्राइवेसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर शूट करने की कोशिश की। अगर किसी का फेस आ भी जाता है तो माजरत, और वैसे मैंने पूरी कोशिश की कि हाइड हो जाए। और यहाँ पर कज़न की हमने रस्म की और फिर कज़न्स वगैरह ने सब ने जब रस्म कर ली फिर उसके बाद यहाँ थोड़ी सी फ़ोटोशूट हुई। तो घर के अंदर ही इवेंट था, छोटा सा इवेंट रख लिया गया ताकि जो है एक होता है ना कि ब्राइड को कभी कमी महसूस ना हो कि भाई मेरी मेहंदी नहीं हुई है। और पहले तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इवेंट हुआ करते थे कि भाई बहुत सारे मेहमान आएंगे, फिर पूरी रात जागते थे और फिर डांस वांस करते थे घर वाले और मतलब इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता था। अब काफ़ी टाइम हो गया है और बहुत सारे मतलब की चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं और लोग सादगी की तरफ आ रहे हैं। तो भाई आप इंजॉय करो, भले घर में रहते हुए भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अपने दिल को मुर्दा कर लो। तो शादी को शादी के रंग से भी की जो ना बातें नहीं ख़त्म होने वाली है और एक हमारे जो है ना अब क्या करें मोबाइल और इनकी टिकटॉक नहीं ख़त्म हो रही है। अब क्या करें, बस ये अंगूठे ही दिखाती रहती हैं हर वक्त का। ये यहाँ पे शो चल रहा है। हाय, ये पहचान ही नहीं रहा, अभी हम घर से ही आए हैं। खाना तो लग गया था और हमने थोड़ा सा लेट खाया है क्योंकि हमने रहना था यहीं, तो हमने थोड़ा सा इंजॉय भी करना था ना रात को, तो फिर इस वजह से हमने फिर लेट खाया। बाकी सब खाना खा के जा चुके थे, इतना लेट भी नहीं, 9 बजे का टाइम है आई थिंक सो। फिर बस हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और खाना खाते खाते यहाँ पर बस जब साथ में कज़न्स हो तो ये होना तो बनता ही है ना, सब एकदम एक दूसरे को छेड़छाड़ करते रहते हैं और बिल्कुल यही सीन हो रहा होता है। प्लेट में केप डाल के ऐसे बढ़ गई कि जैसे मुझे खाना ही नहीं था। तो यहाँ पर खैर मेरी बहन खाना खा रही है और खाना खाते खाते वो इतनी मगन है कि फिर उसने केप निकाला, फिर उसके बाद खाना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये दोनों मेरी ट्विन सिस्टर बैठी हुई हैं। ये उसके बाद हमने कज़िन के यानी कि जो ब्राइड है उसके पॉजेस बनवाए।
अपने घर चले गए, गाने शाने गाए और फिर डांसिंग के बाद थोड़ा सा हम बैठे हुए थे तो फिर सोचा कि क्या करें, तो गेम खेलने के लिए स्टार्ट हो गए। और यहाँ पर सैया खाने गाने की हमने तो बैंड ही बजा दी। A few moments later. चल वैसे तो बड़े गाने आते हैं, ढोल बजाओ, गाना क्या आ रहा? हाँ तो वही गा दे जो भी आता है। समय बर्तन धोरी लाल करा रही है यार, गाने वीडियो बन रही है, ज्यादा लंबी हो जाएगी वो। वीडियो कट करना। तू नहीं पकड़ना, मैं पकड़ लूँ भाई। हाँ सही है। याद रखेगा जाहिर पहलू छोड़ दिया, लख समझाऊं तेरे समझे नहीं पाता मांगे अंदर घुसा ले। माइक में गालिब है, हाथ दुख रहा है। सीधा सादा था मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियार The next day. रात को गेम खेलने के बाद फिर हम सो गए और यहाँ पर लड़कों का सारा मेकअप से इतना बुरा हाल किया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब यहाँ पर मेरी छोटी सी कज़न है, इसको बहुत शौक उठ रहा था मायों की ब्राइड बनने का, तो यहाँ पर उसे बना के हमने दुल्हन की प्रैक्टिस करवा दी। यानी कि मायों की ब्राइड की ना प्रैक्टिस अभी से उसकी हो गई है। जैसे बचपन में खेला करते ना दुल्हन दुल्हन दुल्हन, तो वो बस अभी इसको शौक उठा था कि भाई खेल लेते हैं। तो हमने कहा है कि चलो कोई मसला नहीं, हम तुम्हारी वीडियो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर बस इंजॉय करने के लिए कुछ था ही नहीं। हम लोगों ने सुबह उठने के बाद नाश्ता वाश्ता करा और फिर उसके बाद ये बैठ गई और कह रही थी वीडियो मत बनाना, लेकिन फिर भी हमने बना ली। यार गुड़ता बिना बाहर बैठो रात को। सही अगर ऐसा सही ना दुल्हन को देख के डर के भाग जाएगी। अबे यार तुम्हें शादी हो जाएगी इसलिए नहीं पूरा मिला है उत्तर तो लगा ले, उत्तर नहीं धुल जाएगा। थैली रख ले, थैली रख ले। ओह सारी लेस बोला सही मैं भी करूँगा। ये दुल्हन अच्छी है। चलो भाई आ जाओ, जिसको रस्म करनी आ जाओ। चलो चलो आओ आओ जल्दी 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 आओ। मेरे साथ बच्ची का साथ है, घर गृहस्थी वाली हूँ। देख के चलो असली वाला पत्ता गराज में रखा हुआ। जो फटा वाला बोलेगा ना, जो फटा वाला बोलेगा। बनाओ।
कैसे खेलते थे? हमने पिछली मिट्टी को लेके गीला चलाते थे। हमारे पास हाथ नहीं है। गुलाब जामुन खाने को मिल गया। मेरे गुलाब जामुन खाने को मिल रहे। ये बोली ये वाह आ गया पतला मेरा असली का। पतला नहीं पतला। ये ले बच्चे शादियाँ पड़ गई तूने तकिया मान दिया ना अभी शादी को। मजाक में इतना एंजॉय किया और टाइम तो ऐसा पानी की तरह निकला। और यहाँ पर ये रहा सामान जो कजिन का है, एज अ गिफ्ट पुप्पो दे रही है। फर्नीचर इस वक्त यहाँ नहीं है, वो शोरूम में ही था। और यहाँ पर बाकी तमाम जो सामान था उसकी हमने थोड़ी सी शॉर्ट लिस्ट यानी कि वीडियो बना ली है, ताकि ये एक यादगार के तौर पर रहे। और सब अपनी अपनी गुंजाइश के हिसाब से अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देते हैं। तो यहाँ पर ये सब सामान था जो पुप्पो ने मेरी कज़िन को दिया है। और ये कुछ चीज़ें थी जो अभी मतलब पैक होना बाकी थी, तो हमने सोचा कि ये जो कपड़े हैं ना वो बिल्कुल सूटकेस के अंदर डाल के रख देते हैं, ताकि इजीली उन्हें मिल सके और ये अपनी जगह पर चले जाएं। तो बस हम यहाँ पर पैकिंग कर रहे थे और बाकी जो आया गया सामान होता है वो सारा कुछ देखना मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी हेल्प करवा रहे थे और इतने में लाइट चली गई। फिर उसके बाद हमने सोचा कि घर में बैठे बैठे क्या ही करेंगे, तो एक दूसरे के साथ, एक तो कज़िन्स थे कि कज़िन्स जब आपस में मिल जाते हैं और सेम मेंटालिटी के, तो समझ में नहीं कि बस फिर तो बस तबाही मच जाती है। और जब लाइट आई तो हम लोगों ने चाय शाय पी, कज़िन को उपटन लगा और फिर हम लोग बैठे हुए थे तो सोचा आज पुप्पो को आराम दे देते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि आज खाने में क्या बनेगा। तो हमने थोड़ी सी हेल्प आउट की है उनकी, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही कर पाए हैं क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट हैं नहीं। और फिर बस अपना टाइम पास करने के लिए हमने थोड़ी सी कुकिंग की और आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करते रहे। साथ ही में यहाँ पर बहनें छत पे थोड़ा सा आई थी और यहाँ पतंगबाजी चल रही थी। और फिर उसके बाद कुछ वीडियोस बनाई थी और फिर कज़न को छेड़ रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए तो अब इसका क्या करोगी। 200 बुलाओ दोस्त। ओ भाई क्या हो गया? चेहरा पेट भर जाएगा मेरा। पेट भर जाएगा, अच्छी बात है, पेट भर जाएगा। खाना तो खाएगी ना? कोरमा नहीं खाएगी तू? नहीं भाई 60 लाइक दो तो भाई ये ऑफर 7 बजे तक की महबूब अबे है। इतना बड़े नहीं होते, बाबू इतना बड़ा होगा, 20 पीसेस कटे होते हैं। इतना बड़ा होगा एक स्लाइस, इतना बड़ा और इतना छोटा होगा बस। 4 मिनट है। मतलब तू अगर 20 का साइज लेगी ना तुझे पूरा फुल लोडेड मिलेगा। समझ में आई? तेरे को बोली लेकिन पैसे तुझे ज्यादा देने पड़ेंगे, तू समझ गई? पैसे 300 रुपए दोगे आप, समझ गए? तुझे 20 वाला कार्ड था तो तुझे 100 देंगे। 2000 मिला ले, 1500 रुपए देंगे। 2,500 रुपए टपका रहा है। हाँ 1500 रुपए दे रहे हैं हम लोग। मोटू भैंस भैंस सही है, दे देगी पक्का। फिर बोलेगी मैं हैदराबाद से आई पक्का ना? ये तो नहीं बोलेगी सारे मेरे पैसे खर्च करवा देंगे। लेकिन यार सेल में डाल देना मदद से। कौन जमा कर रहा है? मैं तेरे भाई से जमा कौन कर रहा है? कैसे? चलो भाई कौन जमा कर रहा है पैसे? किसी जमा। इतनी देर तक मेरी कज़न्स ने मिलकर मेरी इस कज़न को इतना कोई छेड़ाना कि तुम्हारे पास पैसे जमा हो गए तो मैं भी इसकी ना हमें पार्टी दो ये वो, तो उसके सर में ही दर्द हो गया। यकीन करें कि फिर वो तो रोने लगे कि मेरे सर में दर्द है। और फिर उसके बाद हमने उसे थोड़ा सा काम डाउन करा और फिर इसके बाद थोड़ा सा नैप ली। यहाँ पर इन लोगों ने ये जो एंजॉय किया ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अभी मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब इन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं कि इन लोगों ने मुझे छोड़ के कैसे ही अकेले अकेले पी लिया। तो खैर यहाँ पर बस शादी के घर में इसी तरीके से ही चलती हैं। और आप लोगों को क्या कैसे कैसे एंजॉय किया जाता है आप भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। The next day. और ये रहा पुप्पो के भात का सामान सारा। और ऐसा होता है कि जब शादी होती है तो उनके मायके की तरफ से जो भी गिफ्ट यानी कि कपड़े वगैरह होते हैं उसे भात कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पुप्पो को एज अ गिफ्ट दी जाएंगी, क्योंकि पुप्पो की पहली बेटी की शादी है तो उनके लिए ये सारा कुछ अरेंज किया है। अल्लाह पाक उन्हें पहनना नसीब करे। अब लोग तीनों भाई हैं और तीनों भाइयों ने मिलकर ये तमाम चीज़ें अरेंज की है। और बाकी कुछ कज़न्स ने भी उनके सूट सिए हैं जो एज अ गिफ्ट के तौर पर जाएंगे। तो ये है वह सारा भात।
बस गाइस हम रात को ही घर आ गए थे और रात को घर आने के बाद हिम्मत हुई नहीं कि मैं व्लॉग का एंड करूँ या फिर बाकी की चीज़ें भी कैप्चर कर सकूँ। और बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया है ना, कसम से। इतना तो हमने मतलब कि शूट नहीं किया, लेकिन जितना हमने एंजॉय किया है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आगे के भी व्लॉग मिलेंगे बहुत ही मज़े के, तो आपने इससे स्किप नहीं करना है ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें देखने के बाद लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। और बस फिर यही तक का आज का व्लॉग, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।